सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादियं मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथानमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदाम् सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदाम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामचरितमानस के उत्तरकांड पर चर्चा चल रही है। कल हमने 19वें दोहे तक
प्रसंग देखा था और राम जी रावण का वध करने के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या लौट करके आते हैं। उनके साथ भालू, वानर, उनके जो भी सहायक थे वो सब हैं, सभी से मिलते हैं। तो वहां ईश्वर लीला दिखाई, एक साथ जो है सबसे मिल लिया, अनेक रूप रख करके मिली। उसी दिन उनका राजतिलक, राज्याभिषेक भी हो गया। और वहां तुलसी बाबा ने लिखा, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। अयोध्या के सिंहासन पर कोई अयोध्या के राजा नहीं बैठे हैं, त्रिलोकी के राजा हैं। तो भगवान तो कहीं भी बैठ जाएंगे, वो अपने ब्रह्म स्वरूप में ही हमेशा हैं। और वो तो जगत की उत्पत्ति करता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। यहां राज्याभिषेक के बाद 6 महीने बीत गए और तब भगवान को लगा कि अब जितने ये हमारे सहयोगी रहे युद्ध में, इनको अपने अपने यहां वापस जाना चाहिए। सुग्रीव आदि सबको उन्होंने विदा किया, अंगद को भी विदा किया। तो फिर ऐसे विदा किया, दिव्य वसन भूषण पहिराए, बहुत से आभूषण दिए, वस्त्र आदि दिए, जिसको आजकल की भाषा में कहें कि बहुत सारे उन्होंने उनको भेंट आदि दे करके और बड़ा सम्मान दे करके, बड़ा प्रेम दे करके विदा किया। 16वें दोहे में कल हमने चर्चा की थी, आया कहा, अब ग्रह जाओ सखा सब भजे हो मोहि दृढ़ नेम। केवल ये नहीं कि विदा कर दिया, केवल आभूषण ही नहीं दिए, केवल वस्त्र ही नहीं दिया, केवल अन्य भेंटें ही नहीं दी, बल्कि ज्ञान भी दिया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो विवेक है कि तुमको रहना कैसे है वहां जाकर के। कहा ग्रह जाओ सखा सब, नहीं, भगवान को भूल करके अगर जीवन चल रहा है तो फिर वो जीवन बहुत सार्थक जीवन नहीं है। सबसे बड़ी चीज भगवान ने विदा करते समय क्या दी, ग्रह जाओ लेकिन भजे हो मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ता से नियम पूर्वक मुझे भजना। भगवान मुझे भूल करके तुम अपना काम काज न कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। गीता जी में भी कहा 8वें अध्याय में कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरी याद करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है, वो किसी ऊंची नीची हीन योनि को नहीं प्राप्त होता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समत भावम याति नास्ति अत्र संशय। वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर वही जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। अंत काल में भगवान की याद कौन कर पाएगा, जिसने जीवन पर भगवान को याद किया होगा। क्योंकि अंत समय में हमारी आसक्ति जहां होती है वही बात याद आती है। शास्त्र में तो यहां तक कहा कि अंते स्मृति सा गति, अंत में जो स्मृति होगी वैसी ही गति होगी। तो अंत में अगर भगवत स्मृति के साथ ये शरीर छूटे तो हमको भगवत गति प्राप्त होगी, हमको भगवान का लोक प्राप्त होगा, इष्ट का लोक प्राप्त होगा, सदगति प्राप्त होगी, सर्वोच्च गति प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए भगवान ने सीख दी 16वें दोहे में कि भजे हो अब ग्रह जाओ सखा सब भजे हो मोहि दृढ़ नेम। एक नियम लेकर के हमेशा मुझे
याद करना। और किस रूप में याद करना? सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हूं अति प्रेम। मुझे सदा याद करना, मैं सर्वगत हूं। ये मत समझना कि अयोध्या के सिंहासन पर बैठा हुआ कोई मनुष्य है वो, है ना? वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उपनिषद ने कहा वही सत्य है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही सत्स्वरूप है, और वो अनंत है। और अनंत दो नहीं होते हैं। अगर दो अनंत होंगे तो एक दूसरे का सीमाकरण हो जाएगा। इसलिए भगवान तो एक ही है, नहीं कि उनके भगवान अलग, उनके भगवान। हाँ, उसके नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, आकार अलग हो सकता है। मनुष्य अपनी आस्था, रुचि और प्रेम के अनुसार अलग अलग प्रतिमाएं बना करके अलग अलग उसके भाव से उसका भजन कर सकता है। तो भजन के लिए वो बात ठीक है, प्रेम अभिव्यक्ति के लिए और प्रेम में डूबने के लिए वो बात ठीक है। लेकिन फिर वास्तविकता यह है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हम जिस रूप की भी पूजा करें, जिस आकार की पूजा करें, जिस नाम की पूजा करें, लेकिन उसमें ये भाव तो रखना चाहिए कि ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते, भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, नहीं तो भगवान का सीमाकरण हो जाएगा। और भगवान तो असीम है। एक अनी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, सो धरि द्रेह चरित कृत नाना। तो जो एक है उसमें कोई इच्छा छू ही नहीं गई। आप तो कहां है? अरूप है, उसका क्या अनंत का कोई रूप हो सकता है? रूप का मतलब ही होता है सीमाकरण। जब सीमा की जाती है तो ही तो रूप बनता है। ये माइक यहां है, यहां नहीं है, टेबल यहां है, यहां नहीं है। जब जब ये तभी तो डिफरेंस होगा। जब आकार होगा, मतलब कोई चीज यहां है और वहां नहीं। नाम का भी मतलब भी है, व्यावर्तकम नामत्वम। नाम का मतलब है कि इनका नाम अलग, इनका नाम अलग, इनका नाम अलग। भेद करने के लिए ही रूप होता है और भेद करने के लिए ही नाम होता है। लेकिन भगवान का जो ट्रू नेचर है, तो एक अनी अरूप अनामा, वो तो अरूप है और अनाम है। ये तो कहने के लिए कह दिया जाता है कि भाई वो ब्रह्म है। असल में तो कुछ नाम दिया ही नहीं जा सकता। जब एक ही है, कोई उसमें डिफरेंस करने के लिए दूसरी चीज ही नहीं है, तो फिर नाम कैसे देंगे, रूप कैसे बनाएंगे? अरूप अनामा। तुलसी बाबा ने बालकांड में 12वें दोहे के बाद ये चौपाइयां लिखी, जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया, हर स्वरूप का वर्णन कर दिया। भगवान अपनी दृष्टि से कैसे हैं, भक्त की दृष्टि से कैसे हैं। एक हैं, अनी हैं, इच्छा नहीं है उनमें, तो फिर क्यों आते हैं? सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर के आ जाते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब होए धर्म कय हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परित्राणाय साधूनाम। तो इसलिए जो है भगवान आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो जाते हैं। तुलसी बाबा ने कई जेल का माया मनुष्यम हरिम, वो अपनी संभवा में आत्म माया को अपने नियंत्रण में लेकर के अपने लिए एक शरीर की रचना कर लेते हैं। वो माया से मनुष्य जैसे दिखते हैं, वो मनुष्य हो नहीं जाते हैं। तो ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। यहां कहा सदा मुझे कैसे जान करके प्रेम करना, तो कहा सदा सर्वगत सर्वहित। भगवान तो सबको सत्ता देने वाले हैं। आत्मा की सत्ता से ही तो हम सत्तावान हैं। ये जगत भी ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है। तो माया का तो कोई ब्रह्माश्रय, माया का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं, त्रिगुण का कोई अस्तित्व नहीं है। त्रिगुण तो उस चेतन की सत्ता से ही सत्तावान है।
और हमारे तीनों शरीर भी त्रिगुण से बने हुए हैं और ये संसार भी त्रिगुण से ही बना हुआ है। यानी माया की ही उपज ये संसार भी है और माया की ही उपज हमारे तीनों शरीर भी हैं। इस शरीर को सत्ता देने वाला भी आत्म तत्व परमात्म तत्व है और संसार को सत्ता देने वाला भी आत्म तत्व या परमात्म तत्व ही है। तुलसी बाबा ने लिखा शिव गीता बालकांड, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उसकी सत्ता से ही ये संसार सत्तावान है, उसी की सत्ता से ही हम भी सत्तावान हैं। लेकिन भगवान अगर अनंत हैं, चेतन हैं और भगवान एक अरूप अनामा है, उनमें कोई भेद है ही नहीं। लेकिन हमको तो लगता है हमारी चेतना अलग है, इनकी चेतना अलग है, इनकी चेतना अलग है, इनकी चेतना अलग है। हम तो अपनी चेतना को अपने अंदर महसूस करते हैं, बाहर तो हम जड़ता महसूस करते हैं, दीवार तो जड़ है। लेकिन कहा देखो ये अंदर और बाहर का खेल भी बड़ा अजीब है और विचारणीय है कि अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। सपने के समय जब सपने में खड़े होकर के सपना देख रहे थे तो सपना बाहर लग रहा था, जब जाग गए तो लगा सपना बाहर नहीं अंदर था। सपना बाहर नहीं था, अंदर था। हाँ, इसी प्रकार से जब तुम आत्मा में जाग जाओगे, अपने चैतन्य स्वरूप के बोध में, अपने सच्चिदानंद स्वरूप के बोध में अगर जाग जाओ और आत्मा में खड़े होकर के देखो तो ये जागृत अवस्था भी बाहर नहीं लगेगी, अंदर लगेगी। अंदर निकलने वाली है, बाहर नहीं निकलने वाली। लेकिन अब माया ने क्या खेल खेला कि स्वप्न अवस्था से नेचुरल वे में एक ऐसी अवस्था बना दी जहां जागृत अवस्था, जहां पर कि हम नेचुरली आ जाते हैं स्वप्न से जाग करके और वहां आकर के जान लेते हैं कि सपना बाहर नहीं था, अंदर था और सपना सच्चा नहीं था, सपना झूठा था। सपने का शरीर भी झूठा था, सपने के सुख दुख भी झूठे थे, सपने की परिस्थितियां भी झूठी थी। लेकिन जागृत में जब हम आए तो यहां से आत्मा में जागने के लिए ऐसी इस माया ने खेल रचा कि अपने आप नहीं जाग सकते हैं आत्मा में, साधन करके ही आत्मा में जागना पड़ेगा, अपने परमात्मा स्वरूप में जागना पड़ेगा, आत्म स्वरूप में जागना पड़ेगा। और बिना उसमें जागे, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। सपने में अगर कोई सिर काटने के लिए पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो उसका उपाय क्या है कि कोई आए और उसको मार दे या उसके खिलाफ FIR करा दे और उसको बंद करवा दे ना, कोई जगा दे। तो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जहां सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी चरण शरण पकड़ लेने पर, जिनकी भक्ति करने पर, जिनका ज्ञान प्राप्त करने पर ये बोध हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सपना क्या है और जागना क्या। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखा ही सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामे जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो सत्य में जागरण हो जाए। नहीं हम तो जागे हुए हैं, नहीं ये जागे नहीं हुए हैं, सपने में भी यही लग रहा था, हम जागे हुए हैं सपने में। भंडारी महाराज कहते थे कि भाई देखो सपने में क्या है, सपना चल रहा है,
सपने में खड़े होकर नहीं लगता कि सपना जो है झूठा है। और वहां पर क्या है, शेर पीछा कर रहा, हम भाग रहे हैं और एक एक पैर मन मन भर का हो गया है, दौड़ रहे हैं, लगता है पेड़ पे चढ़ जाएं, दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। उतने में खिसक करके दलदल में घुस गए और धंसने लगे। अब लग रहा है कि जो है कोई आए और सहायता करे और निकाल ले। और भागे क्यों थे? क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गई थी, फाइनेंशियल रिस्क हो गया था और लग रहा था कि कहीं से कुछ हो जाए तो फिर से अपना बिजनेस शुरू करके कुछ पैसे कमा लें, कुछ प्रतिष्ठा हो जाए, नहीं तो सब डूब रहा था। शरीर भी नष्ट हो रहा है, जान पे भी बनी हुई है, फाइनेंशियली भी परेशानी आ गई है, तमाम तरह की चीजें हैं। और कहा उस समय अगर कोई सदगुरु सपने में आता और कहता देखो बच्चा ऐसा करो कि ये तुम्हारी जो आर्थिक कठिनाई है, जो शारीरिक रोग है, जो ऐसा है, जान पे बनी हुई है, जानवर दौड़ा रहा है, तुम बस केवल इतना करो कि जाग जाओ, तो हम डांट बैठते उस सदगुरु को कि देखो अगर तुम कोई रस्सी लाओ हमको कीचड़ से निकालो तो ठीक है, कोई हमको कहीं से कर्जा दिला दो कि हम फिर से अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकें, कोई बंदूक लाओ, इसको जो है जो पीछा कर रहा है इसको मारो शेर को। हम तो उसकी बात, ऐसे ही इतनी परेशानी जिंदगी में पड़ी हुई थी, तुमने एक नई परेशानी खड़ी कर दी कि जाग जाओ। भाई जाग क्या जाए। सेम इज द केस विद अवेकनिंग स्टेट। इस जागृत अवस्था में भी जब कोई सदगुरु आता है और कहता है आत्मा में जाग जाओ, तो तुम्हारी सारी परेशानियों, मृत्यु भय भी चला जाएगा, बुढ़ापे का भय चला जाएगा, शारीरिक रोग का भय चला जाएगा, सारे भय चले जाएंगे, सारी एडवर्सिटीज चली जाएंगी। और अगर नहीं जागोगे तो इनसे मुक्ति नहीं होगी। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर, शरीर चला जाएगा। वो चैन जिसकी तुमको तलाश है, वो सुख जिसकी तुमको तलाश है, वो मिलेगा नहीं। हम जैसे जागृत में नहीं सदगुरु की, सदशास्त्र की बात सुनने को तैयार नहीं होते, वो बिल्कुल जैसे सपने का, लेकिन सपने से एक अवस्था बनी हुई है कि हम जाग जाते हैं और हमको मालूम पड़ जाता है कि वो सुख। अगर हम आत्मा में जागने का प्रयास करें, और वो जागना ज्ञान भक्ति वैराग्य के बिना होगा नहीं। और ज्ञान भक्ति वैराग्य हमको सदगुरु संत के सत्संग के बिना मिलेगा नहीं, शास्त्र के संग के लिए मिलेगा नहीं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, त्रयम हेतमेव दुर्लभम लोके दैवानुग्रह हेतु। परमात्मा की कृपा से ही ये तीन चीजें मनुष्य को प्राप्त होती हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। कि मनुष्य का जीवन मिले और मनुष्यता भी मिले, एक संवेदनशील हृदय बने, एक पूर्ण प्रेम, वे प्रेम पूर्ण हृदय मिले, जो शास्त्र का आदर कर सके, जो सत्संग का आदर कर सके, जो सदगुरु का आदर कर सके। ऐसी मनुष्यता से भरा हुआ हमको हृदय मिले, मनुष्य का जन्म मिले और मोक्ष की इच्छा भी हो। ये लगे कि बंधन है, क्योंकि जिसको बंधन का अनुभव ही नहीं होगा वो बंधन से मुक्ति का प्रयास क्या करे। संत कहते थे कि देखो हमको बंधन की भी ऐसी आदत हो जाती है कि बंधन बंधन मालूम ही नहीं पड़ता है। खास तौर से बंधन अगर मानसिक हो, इच्छाओं का बंधन हो, बंधन ही नहीं लगता। अगर सूक्ष्म बंधन है, उनका की बेड़ियां आभूषण लगने लगती हैं, अगर जंजीर सोने की हो तो आभूषण लगने लगती है। जंजीरें सोने की आभूषण, और मानसिक जंजीरें अगर हो तो मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व। और अब ये है कि बंधे तो हम हैं, बंधन है, मोक्ष की इच्छा भी आ गई तो मोक्ष हो कैसे? तो कहा महापुरुष संश्रय। कोई सदगुरु मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके सामने सिर झुकाने की इच्छा हो और जिसकी बात मानने में भले वो अपनी बुद्धि और विचार के प्रतिकूल पड़ती हो, तो भी हम श्रद्धा करके अपनी बुद्धि के मुकाबले उसकी कही हुई बात को स्वीकार कर सकें। श्रद्धा, इसी को साधक चतुष्टय में कहा श्रद्धा। श्रद्धा वो स्वीकृति सामर्थ्य है
जो अपनी बुद्धि को अपील न करने के बावजूद अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की बात को मानने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा कर देती है कि हमारा गुरु हमारे बारे में ही हमसे ज्यादा अच्छा सोच सकता है और हमारा जो शास्त्र है वो हमको हमेशा सन्मार्ग ही दिखाएगा। वो निश्चित रूप से हम अपनी कुछ धारणाओं से, रॉन्ग नोशंस से ग्रस्त हो करके अगर किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई दोष अपने जीवन में पाल रहे हैं और उसको दोष के रूप में नहीं देखना चाह रहे हैं, तो हमारा सद्गुरु हमको दिखाएगा कि ये दोष है और इसको छोड़ दो तो सुखी हो जाओ। तो इसलिए गुरु की भी बहुत आवश्यकता है। देखो भगवान तो ने कहा सदा सर्वगत सर्वहित जानि करे अति प्रेम। मैं सर्वगत हूं और सबका हितकारी, इसलिए भगवान के वचन भी सबके लिए हितकारी। हम जरूर सेलेक्टिव लिसनर होकर के गीता की कुछ बातों को कहेंगे भाई ये आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन, तो मैं कुछ बातें गीता की जो है मानूंगा और कुछ बातें नहीं मानूंगा, मैं कुछ बातें रामचरितमानस की मानूंगा और कुछ बातें नहीं मानूंगा। उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस चीज को व्यावहारिकता के नाते जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और गीता से जो बातें अलग हैं, रामचरितमानस के उपदेशों से जो बातें अलग हैं, वो कई बार क्या होता है कि हम अपने कारणों से, अपने गलत रुझानों से उनको जस्टिफाई करने के लिए जो लॉन्ग रन में हमारे ही लिए अहितकारी हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए हम व्यावहारिकता का ठप्पा लगा करके उनको जीवन में चलने देते हैं। नहीं तो फिर यही है कि हमारे गुरुजी स्वामी तेजोमैन जी से किसी ने कहा कि साहब रामचरितमानस तो बड़ी आदर्श वाली बात करती है ना, और गीता भी बहुत आदर्श वाली बात करती है, और उपनिषद भी बड़े आदर्श वाली बात करते हैं, और संत लोग भी बड़े आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन देखिए हम तो व्यावहारिक दुनिया में जिंदा है ना। और यहाँ तो साहब देखिए जब कोई काम करना शुरू होता है तो फिर डू इन रोम एज रोमन्स डू, शठे शाठ्यम समाचरे। अब संसार में उतर करके जब व्यवहार करना पड़ता है तो साहब कुछ तो देखिए ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। तो बताइए हम कहां से तक जो है कुछ तो व्यावहारिक बात बताइए कि अगर गलत करना ही पड़े तो कहां तक गलत करें और कहां से भाई ना करें, छोड़ दें। उनका भाई ये इसके लिए कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है, ये तुम्हारे अपने अंदाजने की बात है कि तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। उनका तो फिर क्या अंदाज है, उनका तुम अपनी सामर्थ्य ये अंदाज लो कि जहां तक तुम दुख उठाने की सामर्थ्य रखते हो वहां तक गलत कर लो, क्योंकि ये मत समझना कि गलत करके दुख कोई और उठाएगा, गलत तुम करोगे। तुमने गलत किया है तो दुख भी तुम ही उठाओगे और जरूर उठाओगे। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा है इस संसार में, हमारा कर्म ही जो है हमको सुख देता है, हमारे सत्कर्म हमको सुख देते हैं और हमारे दुष्कर्म हमको दुख देते हैं। इसलिए कहा देखो तुम अगर अपने हितैषी हो तो दुष्कर्म से बिल्कुल बचो और सत्कर्म ही करो, नहीं तो बच नहीं पाओ। किसी ने कहा कि साहब पिछले जन्मों में जो हो गया उसका क्या करें। हम अब से तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन मान लिया कि अज्ञान दशा में जब हमको इतना ज्ञान नहीं था और भाई समाज में जैसे हो रहा था तो हम भी क्या करें, अपने आप कोई नया समाज थोड़ो बनाएंगे, उसमें रहेंगे और जैसा समाज है भाई वैसे ही तो हमको भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो एक तो कर्म सिद्धांत बताया, सारे शास्त्रों में बताया, रामचरितमानस में भी बताया। कहा कि अगर पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी हमसे कुछ ऊपर नीचे हो ही गया है, अज्ञानवश हो गया है, मजबूरी के कारण हो गया है, किसी दबाव में हो गया है,
या गलत सोच के ही कारण हो गया है, तो फिर उसका कोई निदान है, उसका कोई उपाय है? भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं सुंदरकांड में कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ऐसे ही संसारोन्मुखी न होकर के भगवदोन्मुखी, आत्मोन्मुखी जीवन जीना ये मनुष्य शुरू करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को माफ कर देता हूं, नलीफाई कर देता हूं, नहीं देखता उसकी तरफ। यानी कर्म सिद्धांत के अनुसार एक सिद्धांत है जो बहुत अकाट्य सिद्धांत है कि काहु न को सुख दुख कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, हम सत्कर्म करेंगे, खुशी खुशी रहेगी। लेकिन कहा एक कृपा सिद्धांत भी है उनका। इस सृष्टि, ये सृष्टि अनाथ नहीं है, ये खाली इंडियन पीनट बोर्ड से ही नहीं चल रही है, खाली जो बाइडेन और पुतिन ही नहीं इसको चला रहे हैं, इसको तो पैदा करने चलाने वाली एक बहुत बड़ी सत्ता है जो उनको भी चला रही है, उनको भी पैदा कर रही है, उनको भी रख रही है। यहाँ तो जाने कितने राजे महाराजे आए और जाने कितने गोल्डन पीरियड आए, अमेरिका जैसी समृद्धि हिंदुस्तान ने जाने कितने बार देखी और कितने बार जो है वो फिर से कहीं हो गई। यहाँ तो भगवान की बनाई दुनिया है, हम भी उसमें अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं कुछ समय के लिए, तो क्यों ना हम सबसे अच्छा काम करके ही जाएं, उसी के लिए औरों का भी भला है और उसी से हमारा भी भला। पहली चीज तो हमारा ही भला है। स्वार्थ सांच जीव, स्वार्थ है क्या? बहुत पैसा कमा लेना स्वार्थ है, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनवा लेना स्वार्थ है, बहुत बड़ा पद पा लेना या बहुत बड़ा मकान वगैरह बना लेना। कहा स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सबसे बड़ा स्वार्थ जीव का यही है कि भगवान में मन लगे और लगा रहे, क्योंकि वही कमाई साथ जाएगी। अंतःकरण जितना सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, ये फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो सटल बॉडी है, मन के सद्गुण साथ जाएंगे, चित्त की निर्मलता साथ जाएगी, सद्विचार साथ जाएंगे, सद्भावनाएं साथ जाएंगी, हमारी सदिच्छा भी साथ जाएगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति साथ जाएगी। अगले शरीर में एबीसीडी से नहीं शुरू करना पड़ेगा, अगले शरीर में यही बुद्धि संयोग लेकर के हम जाएंगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, यतते च ततो भूया संसिद्धौ पुरनंदन। हम अंदर से अच्छे हो। कबीर जब हम पैदा हुए, हम जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जब रोए। जब रो रहा है तो वही रोता रहे, क्या कहा जाए। वो जो है हम तो अपनी ऐसी करनी कर ही लें कि हम जो है बेहतर प्लेटफॉर्म से जाएं, जिस संयोग को लेकर के, जिस बुद्धि संयोग को लेकर के पैदा हुए। क्योंकि यह तय है, ये सब कहने में बहुत गुरु जी कहते थे म्यूजिकल लगता है कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली वाली हाथ नहीं आया है, बहुत कुछ लेके आया है और बहुत कुछ लेकर के जाएगा। क्या लेके आया? एक आदमी धारावी में नाले किनारे पैदा होता है, एक आदमी बार बॉर्ड में सिल्वर एंड गोल्डन स्पून इन माउथ पैदा होता है। तो क्यों डिफरेंस क्यों है? इस शरीर में तो कोई कर्म किया नहीं, इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म कुछ किए थे। एक जो है कुकर शुकर योनि में पैदा होता है, एक देव योनि और एक मनुष्य योनि। तो इसका मतलब कुछ तो कर्म अच्छे किए थे, तो मनुष्य एक विकसित बुद्धि मिल गई, निर्णय की क्षमता मिल गई, संवेदनशील हृदय मिल गया, अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छा स्कूल मिल गया, अच्छे टीचर मिल गए, अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल गया, अच्छे भाई बहन मिल गए, अच्छा बॉस मिल गया, अच्छा सबऑर्डिनेट मिल गया, अच्छे पड़ोसी मिल गए। ये पैसे से थोड़ा खरीदे थे ना, खरीदे जा सकते हैं। ये सत्कर्म का ही परिणाम है, ये प्रारब्ध। ये अच्छे प्रारब्ध से ही मिलता है। अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया। ये हम जो है
सूक्ष्म जगत की ऐसी बातें हमारे जीवन को 24 घंटे नियंत्रित कर रही हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और इस संसार में बिना कारण कोई बात नहीं होती है, हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कोई अच्छी बात जीवन में हुई है तो उसका भी कोई कारण, और कारण हम ही हैं और कोई कारण नहीं, हमारा कर्म ही कारण। तो कहा कि हमको अब से अपने कर्म पर बहुत ध्यान देना है, और दूसरी चीज हमको उपासना पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम अल्पज्ञ और अल्प शक्ति हैं, बहुत सी चीजें हम नहीं कर सकते हैं, वो परमात्मा की कृपा कर सकती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। वो सत्ता, वो परमात्मा सत्ता, वो राम जी देखते हैं कि मेरा भक्त है तो उसको कम काम का ज्यादा फल दे देते हैं, और अगर अभक्त है, विभक्त है, तो फिर हो सकता है बस जितना उसने किया वो तो उनका कर्म सिद्धांत है, मिलेगा। लेकिन हम अगर कर्म के साथ कृपा सिद्धांत को भी एक्सप्लॉइट कर लें तो फिर सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अविनाश है। लेकिन भगवान के सामने पूरी तरह से सन्मुख होना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इच्छा में और समर्पण में लड़ाई हो जाती है। इच्छा पूरी करें कि इच्छाओं, तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। ये मन एक टाइम में एक ही जगह लग सकता है, या संसार की भोग पदार्थों को अर्न करने और भोगने में लग सकता है, या भगवान की भक्ति में लग सकता है। तो होता क्या है कि अंदर से इच्छा का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि हम इच्छा परायण कर्म ही करने लगते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने की बात टलती चली जाती है। जबकि गीता जी ने साफ कहा, देखो अगर जीवन में सुख शांति चाहते हो तो भगवत परायण जीवन जियो, भगवान की प्रसन्नता का भी ध्यान रखो, खाली अपनी प्रसन्नता का ध्यान मत रखो, केवल इच्छा पूर्ति के लिए कर्म मत करो। तुम तो भगवान की प्रसन्नता भी जिसमें हो, तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है भगवान की। भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हारा जीवन इच्छा पूर्ति के कर्म करने से ज्यादा अच्छे ढंग से चलेगा। भगवान के प्रसन्न होने से सब प्रसन्न होते हैं। जा पर कृपा राम कहे होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी की जिस पर कृपा होती है उस पर दुनिया कृपा, सारी कायनात उस पर जो है कृपा करती है, सारी प्रकृति उस पर कृपा करती है। तो इसलिए कर्म सिद्धांत भी बहुत इष्ट सिद्धांत है और कृपा सिद्धांत भी। अब हमको ये लगता है कि हम तो अलग अलग जिंदा हैं, वो अलग जिंदा है, हम अलग जिंदा है, वो अलग जिंदा है, सबकी चेतना अलग अलग है। कहने को ये है, असल में बिना सब जुड़ी हुई चीजें हैं, हम अलग खिचड़ी नहीं पका सकते हैं। एक व्यवस्था में सारा कुछ चल रहा है। हमारा पैदा होना एक व्यवस्था है, माँ कथा के गर्भ में आना एक प्रकृति के नियम के अंतर्गत है, पैदा होना है, किशोर होना है, जवान होना है, अधेड़ होना है, बुजुर्ग होना है, जर्जर होना है, मृत्यु है, सब एक प्रकृति के नियम से संचालित हो रहा है और हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। हम अपने को समझते बहुत हैं कि आई एम मास्टर ऑफ माई लाइफ। नो नो, हम उसके हाथ में खिलौने हैं। उमा दारू, शंकर जी कहते हैं, पार्वती उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली को नचाता है, कठपुतली नचाने वाला, उसी तरह से वो भगवत सत्ता, परमात्मा सत्ता सबको नचा रही है और हम नाच रहे हैं। एक जगह और कहा, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। नट मरकट इव सब ही नचावत, जैसे बंदर नचाने वाला बंदर को नचाता है कि बैठ जाओ, ससुराल जा रही है, अच्छा अच्छा रूठ जाओ, नहीं है अच्छा ऐसा नहीं है, फिर डंडा लेके भागेगा, कुछ बंदरिया आ गई बंदर। नट मरकट एव सब नाम खगेश वेद गावत। कालभूषुंडी जी, गरुड़ जी, वेद में भी यही कहा है कि हम खिलौने हैं
हम बंदर की तरह नाच रहे हैं और परमात्मा नचा रहा है, लेकिन हम अहंकार के कारण सोचते हैं कि आई एम मास्टर ऑफ माई लाइफ, आई कैन डिक्टेट टर्म्स, आई कैन डू, ना कोई नहीं रोक सकता। जो लगता है कि भाई ये इतने दिन रहेंगे और क्या रहेंगे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये जो है ये कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो एक नेचुरल एक नियम सा है कि भाई चलो 70 साल 80 साल 90 साल के लिए ये जीवन मिला है। लेकिन बहुत गहराई से जब देखा जाता है तो यही होता है, संत ने कहा कि देखो ये जीवन बड़ा विचित्र है, जो सोचा सो होत नहीं, वो अनसोचा सो होए। जो सोचा सो, बहुत प्लान करके रखते हैं, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, वो चीज हो नहीं पाती, और अनसोचा सो होए। कई बार आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और कोई परिणाम ही नहीं निकलता, और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सक्सेस ही सक्सेस, सक्सेस ही सक्सेस। ठीक है, काल कर्म गुण स्वभाव, इन सबको क्या क्या नियंत्रण कर रहा है। तब लोग कहते हैं बार बार असफलता आई, विधाता रूठ गया है, काल ही विपरीत चल रहा है। और कई बार होता नहीं। रहीम ने कहा, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। कई बार होता है यहां हाथ डाला, ये भी नहीं बना, वहां डाला, वो भी नहीं, क्योंकि अब चुप हो गए बैठ जाओ, अब कुछ मत करो। इसका मतलब सही निकाल, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है। यहां कहा कि देखो मैं सर्वगत हूं और सर्वहित हूं, इस बात को जान करके मुझे प्रेम करना। छोटी मोटी सत्ता जान करके नहीं कि भगवान जो है वो थोड़ा पेपर खराब हो गया है लेकिन नंबर थोड़ा ठीक दिलवा देना, और देखो जो है नौकरी में प्रमोशन जो है 2 साल से जो है थोड़ा अब की बात तो दिलवा ही देना भगवान, देखो अब आए हैं तुम्हारे यहाँ और हम साल भर तक हर मंगल। अच्छा चलो, पत्नी ने कहा भाई पति का प्रमोशन हो जाए तो 16 सोमवार तो रहेंगे, और फिर 16 सोमवार हो गए, कहा भाई अब उद्यापन करो। अब ये भक्ति जिंदगी भर करने की चीज नहीं है, आखिर शास्त्र में उद्यापन भी तो कोई चीज लिखी गई कि अब बंद करो भक्ति, बहुत हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो भक्ति नहीं करनी है जिसका उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन नहीं, जीवन पर्यंत भक्ति करनी है, रोज भक्ति करनी है, और समय याद रखना है, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हो अति प्रेम। सबसे ज्यादा प्रेम परमात्मा से, और उनको सर्वगत जान करके, ऑमनी प्रेजेंट जान करके, ऑल परवेडिंग जान करके। और वो है कैसे? चेतन। हमारे हृदय में जो चेतना है वो परमात्मा चेतना है, भले हम उसको शरीर में कैद चेतन माने, लेकिन वो सर्वाधिष्ठान है। गुरुदेव कहते थे सियर सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। गीता का यही वो एक लाइन में अर्थ बताते। एक लाइन में अगर गीता को समझना है तो क्या समझो कि सियर इज सबस्ट्रेटम, ये जो साक्षी हमारे अंदर है यही अधिष्ठान है, सारे यूनिवर्स का अधिष्ठान। तुम्हारे अंदर जो चेतना है जिसको तुम समझते हो कि तुम्हारे अंदर टिम टिम जुगनों की तरह टिमटिमाता हुआ ये चेतन है, कॉन्शियसनेस है, ये जीव चेतन नहीं है। तुम्हारे बस, तुम्हारे शरीर के बस की बात नहीं है कि चेतना को कैद करके रख सके, जैसे घड़े के बस की बात नहीं है कि वो आकाश को कैद करके रख सके। अगर हम घटाकाश कह रहे हैं तो इसका मतलब हम घड़े को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और इस कारण हमने उपयोगिता के चलते हमने आकाश को ठीक से समझा नहीं। घड़े में आकाश है, इससे ज्यादा बड़ा सत्य है कि आकाश में सारे घड़े हैं। आकाश स्थूल कभी सूक्ष्म को कैद में नहीं ले सकता है, ग्रॉस कभी सटल को सराउंड नहीं कर सकता है। और हमारी जो चेतना है जिसको हम मैं करके अनुभव कर रहे हैं, ये आकाश से भी सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। पंचभूतों में सबसे स्थूल पृथ्वी है,
उससे सूक्ष्म जल है, उससे सूक्ष्म अग्नि है, उससे सूक्ष्म वायु है और उससे भी सूक्ष्म आकाश है। पंचभूतों में सबसे सूक्ष्म आकाश है, इसलिए बाकी के चारों तत्व आकाश को बांध नहीं सकते, कैद नहीं कर सकते, घेरे में नहीं ले सकते हैं। आकाश सबको रहने के लिए स्थान देता है, घड़े को रहने के लिए भी दे रहा है, कमरे को रहने के लिए भी दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं घटाकाश मठाकाश, तो इसका मतलब ये रॉन्ग परसेप्शन है, अदूर दृष्टि है। इसलिए जो एक अखंड सर्वव्यापक आकाश है उसको हम घटाकाश और मठाकाश, अब चेतन तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। वो हमारा चेतन और इनका चेतन और इनका चेतन और इनका चेतन अलग कैसे हो जाएगा? हमारे अंदर चेतन नहीं है, चेतन में ही सब कुछ है। चेतन सर्वाधिष्ठान है और वो चेतन कुछ बढ़ के नहीं है। घट में जो आकाश है, कमरे में जो आकाश है, वो गुणवत्ता में महाकाश से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हमारे अंदर जो ये चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये असल में ब्रह्म चेतन है। इसको कुछ बढ़ा करके ब्रह्म चेतन नहीं बनाना, कुछ घटा करके नहीं बनाना है। ये जैसा भी चेतन है ये बिल्कुल ब्रह्म चेतन है। हमको इसको ब्रह्म चेतन के रूप में खाली पहचान लेना है और यही मुक्ति का मार्ग है। और यही वेदांत जो है वो सर्वोच्च बोध के लिए रास्ता बताता है कि नो योर, ये जो आपका आपकी महिमा है, औरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो नीतो गुहायाम तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम। तुम आत्मा को तो जानते हो, कौन नहीं जानता कि हम चेतन हैं, लेकिन तुम आत्मा की महिमा को नहीं जानते कि तुम ब्रह्म चेतन हो। उस महिमा को जिस दिन पहचान लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, दृढ़ता से उस बोध में स्थिति प्राप्त कर ली, उस दिन हम अभी और यहीं मुक्त हैं। मुक्ति तो हमारा स्वरूप है, आत्मा का ही दूसरा नाम मुक्ति। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि सर्वगत हमको जानना, और जब भगवान को जो सर्वगत जानेगा वो अपने को भी सर्वगत जान ले। वो जान लेगा कि ये जो उपाधि है ये असत है, ये ब्रह्म मात्र है, ये इच्छाओं का, एक इच्छाओं द्वारा संगठित किया गया पंचभूत का एक पिटारा है। ये जो शरीर है इसका कोई माइक है, माया का है, और माया की कोई चीज शाश्वत नहीं होती। वो संगठित होती है, बिखरती है, संगठित होती है, वो बिखरती है। ग्रह नक्षत्र भी संगठित होते हैं, बिखरते हैं, कोई पकड़ के नहीं रख पाया। सूरज मरी है, तारा मरी है, मरे वैद रोगी साधो ये मुर्दों का गांव। सूरज भी मरे, तारा भी मरे, ग्रह नक्षत्र भी मरेंगे। तो ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ये डिसइंटीग्रेट हो उसके पहले हमको भगवान की याद दृढ़ता से कर लेनी है और भगवान को सदा सर्वगत सर्वहित जान करके अति प्रेम करना है। ये चीज बताई भगवान ने। अब जब सबको विदा कर दिया भगवान ने, जितने भी उनके सखा थे, राज को भी विदा कर दिया, अंगद को भी विदा कर दिया, और उसके बाद फिर राम राज्य का वर्णन तुलसी बाबा करते हैं आजकल भी। और हमारे यहाँ है कि भाई राम राज्य होना चाहिए। जो भी हमारे यहाँ शासक वर्ग है उसको कैसा शासन करना चाहिए, जैसे भगवान राम का राज्य था उस प्रकार से राज्य की कल्पना हमारे यहाँ की गई। तो यहाँ पर 20 दोहे के 2 चौपाई ऊपर से राम राज्य का वर्णन शुरू होता है। कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, राम जी त्रिलोकी के राज्य पर बैठे हैं, और अगर भगवान राज्य करें तो फिर उस राज्य में शोक नहीं होगा। हमारे अंदर भी अगर इच्छाओं के राज्य की जगह भगवान का राज्य हो जाए तो शोक चला जाएगा। तरति शोकम आत्मवित, उपनिषद में कहा आत्मवित ही शोक के पार जाता है। बैर न कर, उस समय मनुष्य कैसे हैं इसका वर्णन करते हुए कहते हैं
बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। कोई किसी से राइवलरी नहीं रखता, शत्रुता नहीं करता। जितनी भी विषमता होती है वो चली गई। विषमता चली गई का मतलब ये नहीं है कि सबकी बुद्धि एक बराबर हो गई, सबकी लंबाई एक बराबर हो गई, सबकी स्किन का रंग एक जैसा हो गया। ये सब तो भिन्नताएं रहेंगी ही। आयु किसी की समान नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। लिंग समान नहीं हो सकता, स्वभाव समान नहीं हो सकता, सामर्थ्य एक बराबर नहीं हो सकती, बुद्धि बल एक तरह का नहीं हो सकता, शरीर बल एक तरीके का नहीं हो सकता, धन बल सबका एक तरह का नहीं हो सकता, विश्वास भी लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर ये विषमता खोई की बात क्या कह रहे हैं? देखो, कहा वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। वर्णाश्रम धर्म भी है, यानी वर्ण तो 4 वर्ण है। ये नहीं कहा कि वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, चारों वर्ण हैं। लेकिन जो उनके धर्म बताए गए हैं उन धर्मों का पालन सब लोग करते हैं। जो वेद पथ से चलते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। गुरु जी कहते देखो ये चारों रोग हैं। ये कहना कि नहीं नहीं इनको जो सहज उत्कंठा होती है। देखिए कुछ लोग होते हैं, गुरुदेव हमारे कहते थे ये 4 वर्ण क्या हैं, कि हमेशा सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी होगी तो एक थिंकर क्लास होगा, यूनिवर्सिटी उनको उसमें बड़ी सहज रूप में होगा। रिसर्च करने में ही उनको अच्छा लगेगा, उनका मन लगेगा और उनकी मेधा शक्ति उधर अभूतपूर्व ढंग से चलेगी और वो समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक थिंकर क्लास होगा, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, इस तरीके के लोग होंगे। एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होंगे जो कि थिंकर क्लास होंगे। एक होंगे जो वॉरियर क्लास होंगे, रूलर होंगे। वो भिड़ जाएंगे जाकर के कि नहीं नहीं ये गलत बात हो रही है और इसको ऐसे होना चाहिए, मरने मारने पर तैयार हो जाएंगे, व्यवस्था बना देंगे सहज रूप में। तो वो क्षत्रिय। थिंकर क्लास ब्राह्मण है, रूलर क्लास जो कि समाज के हित के लिए संघर्ष कर सकता है वो क्षत्रिय। और एक होगा जो कि इंटरप्राइजिंग है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, वो वैश्य। एक होगा जो इंडस्ट्री में जाके काम तो कर सकता है लेकिन इंडस्ट्री खड़ी करना उसके बस की बात नहीं है। सर्विस क्लास, जो सर्विस क्लास है, तो चारों ही क्लास हर समाज में होते हैं। थिंकर क्लास भी होता है, रूलर क्लास भी होता है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, बिजनेस क्लास भी होता है और सेवा कार्य सर्विस करने वाले लोग भी होते हैं और बड़े सहज रूप में होते हैं। और ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। और जने कब ये हो गया कि ये जो वर्ण कॉम्प्लीमेंट्री थे इनको जो है विषम मान लिया गया कि ये प्रतिशोध एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो गुरु जी कहते हैं देखो ये व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो है सब चीजें ठीक चलती थी। लेकिन जब वर्णवाद हो गया तो वाद में जो है फिर दिक्कत हो गई, उनका ये वाद। और उसमें फिर तमाम तरीके का क्षेत्रवाद, जातिवाद और क्लासेस तमाम करके परेशानियां खड़ी हो गई। पूरक न रह के विद्वेष की बात आ गई। राम राज्य में क्या है, राम प्रताप विषमता हुई। इस तरीके से ये तो तय है कि हर हुनर वाला व्यक्ति अपना काम कर रहा था लेकिन कोई किसी को हीन नहीं मान रहा था। अभी आ गया है कि ऐसे घाट थे
जहां पर से पानी सारे लोग लेते थे। समाज कैसा था? 28 दोहे के बाद की तीसरी पंक्ति में कहा, राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहां बरन चार्यो नर। चारों वर्णों के लोग उसमें मज्जन करते थे। उत्तरकांड की 28वें दोहे की बात की तीसरी चौपाई। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहां बरन चार्यो नर। चारों वर्णों के लोग एक ही घाट पर नहाते थे। तो ये बाद में विभीषिका आई, राम राज्य में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहां पर कहा, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। ऐसी समरसता थी जब सब एक दूसरे के पूरक थे चारों वर्ण, तो फिर मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे का के सहारे से और समर्थन करके वे रहते थे। और जिन्हें कब ये चीज होगी कि ऐसा विद्वेष का वातावरण बढ़ता ही चला गया। तो और भी मनुष्य कैसा है उसका बड़ा लंबा वर्णन है। कहते दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापार। किसी प्रकार का न तो आध्यात्मिक ताप था, न भौतिक ताप था। समाज में भी से कोई किसी को दुखी नहीं करता था, कोई मनोरोग नहीं थे, कोई शारीरिक रोग नहीं थे, कोई बादल नहीं फटते थे, कोई भूकंप नहीं आते थे, दैविक ताप नहीं था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत रीति। अपने धर्म का पालन करके चलते थे। फिर कहा, चारिन चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अग नाही। धर्म हमारे यहाँ वृषभ के रूप में उसकी कल्पना की गई, बैल के रूप में। तो बैल के 4 पैर होते हैं, तो चारों चरण धर्म, चारों पैर जो है धर्म के राम राज्य में सुरक्षित थे। और शास्त्रों में कहा वो 4 पैर क्या हैं? तपः शौचम दया सत्यम, भागवत जी में भी आया। ये 4 धर्म के पैर हैं, वृषभ रूप धर्म के ये 4 पैर हैं। तपः शौचम दया सत्यम, यानी समाज कैसा था? तपस्वी समाज था, विलासी समाज नहीं था। देखिए, जीवन में व्यक्ति अगर विलासी हो जाता है, ऐश्वर्य धीरे धीरे खत्म होने, उसकी इज्जत भी जाने का होता है। विलासी व्यक्ति हमेशा सद्गुण का ही आदर करता है समाज। देखिए, जो एक कलेक्टिव विजडम जिसको कहते हैं, वो कभी खराब बात का आदर नहीं करती। इंडिविजुअली हमारा किसी से कोई काम फंसा है तो भले हम उसको जो है चाटुकारिता कर दें, साइकोफेंसी कर दें, लेकिन जो कलेक्टिव विजडम होती है वो हमेशा सद्गुण का ही आदर करती है। वो तपस्वी का ही आदर करेगी, वो अच्छे ढंग से जीवन जीने वाले का ही आदर करेगी। तो कहा, राम राज्य में जो समाज था वो विलासी नहीं था, तपस्वी था। और हम भी देखते हैं कि किसी के पास ऐश्वर्य है तो निश्चित रूप से उसने तपपूर्ण जीवन जिया होगा। ये बड़ा गलत बात है कि हम किसी संपन्न व्यक्ति को देखें और कहें कि जरूर दूसरे की गर्दन पे। इसका मतलब हम अपनी हीन भावना को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मेहनत करके कोई आगे बढ़ा है उसको हम उसकी मेहनत का आदर नहीं देना चाह रहे हैं। कोई बढ़ा है तो ऐसे ही थोड़ा हो जाता। तो कहा, तपपूर्ण था समाज और ऐश्वर्यवान समाज था। और तप के बिना ना संसार में आगे बढ़ सकता है, न तप के बिना धर्म पालन हो सकता है। धर्म पालन के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पकड़ना पड़ेगा, कुछ खराब रास्ते छोड़ने पड़ेंगे, कुछ अच्छे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी, अपना जो है बिल्कुल नियम से कुछ जो भगवत पारायण नियम लेने पड़ेंगे। और तभी जो है अपने वर्क प्लेस पे भी ठीक से धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो तप उसके लिए चाहिए। तो कहा, 4 धर्म में के पैरों में एक तप है। और फिर शौचम, शुचिता होनी चाहिए अंतर। हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा स्थान भी शुद्ध होना चाहिए, हमारे वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, हमारी बुद्धि भी शुद्ध होना चाहिए, हमारी भावनाएं भी शुद्ध होनी चाहिए।
हमारी बोली भी शुद्ध होनी चाहिए, हमारा श्रवण भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसे जब शुद्धि होगी तो सात्विक बनेगा और फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। छांदोग्य उपनिषद ने तो कहा कि ये जो शुद्धता है ये हमको परमात्मा तक पहुंचा देती है। वहां कहा आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धे, हम अपने आहार को शुद्ध करें। जो हम डालते हैं किसी पात्र में वही निकल करके आता है। गंदी चीज डालेंगे गंदी चीज निकल करके आएगी, सबसे अच्छी चीज रसपूर्ण डालेंगे तो सबसे अच्छी और रसपूर्ण चीज भी। तो कहा हमें ध्यान क्या देना, आहार शुद्ध हो। नेत्र से सात्विक चीजों का आहार करें, कान से अच्छे शब्द, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः, अच्छी बात देखें, अच्छी बात सुने, अच्छा स्पर्श करें, अच्छा सात्विक भोजन करें, अच्छी सात्विक बोली बोले। तो आहार शुद्ध हो सत्व, अगर हम आहार को शुद्ध रखेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल बन जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारा भावनाएं विचार शुद्ध हो जाएंगे। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध है और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अगर सात्विक निर्मल पवित्र स्मृति हमारी है तो भगवान की बात भूलेगी नहीं, अच्छी सच्ची बातें भूलेंगे नहीं। जब भी मन कहेगा कहीं खराब सोसाइटी में कहीं खराब बातों में पड़ भी जाएगा तो वो हमारी सद स्मृति खड़ी हो करके हमको रोकेगी, तुम्हारे लिए ये बात नहीं है, तुमको ये काम नहीं करता है, दुनिया करती है तो करने। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वो ज्ञान हमारा विवेक नहीं बनता है तो वो समय पर उपलब्ध नहीं होता है, और जो ज्ञान समय पर उपलब्ध ना हो वो तो ज्ञान जो है, और जो दृढ़ ज्ञान होगा वही उपलब्ध होगा। अखंडानंद महाराज कहते थे कि लिखो दृढ़ ज्ञान और दृढ़ उसमें जो है मिटा दो। अगर अदृढ़ ज्ञान है यानी दृढ़ नहीं है, इक्वल टू अज्ञान। अगर ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है तो अज्ञान के ही बराबर है। फिर हमारे अभी वो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो बोध नहीं है। ज्ञान जब बोध बनेगा, जब हमारे इस मन में गहराई से उतर करके रिफ्लेक्स में वो ज्ञान आएगा, तब समझिए वो ज्ञान दृढ़ हुआ। और उसके लिए कहते हैं यू हैव टू मेडिटेट ऑन द नॉलेज गेन्ड इन सत्संग। जब सत्संग में और सदशास्त्र से प्राप्त हुए ज्ञान पर आप लगातार ध्यान करेंगे, वेदांत का ध्यान यही है। वेदांत जो है वो किसी दीपक की लौ पे या परमात्मा के मुख पर या शरीर पे ध्यान करने को नहीं कहता है। वो कहता है कि जो बातें तुमने सत्संग में सुनी है, शास्त्र में कही गई हैं, जो बातें तुमको याद ही रखनी चाहिए, जो तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी बनाने वाली हैं, उन बातों पर मेडिटेट करो और इसके लिए वृत्ति का उपयोग करो। योग चित्त वृत्ति निरोधा तो योग का ध्यान है। वेदांत का ध्यान क्या है? सजातीय वृत्ति प्रवाह। तुम बार बार उस चीज को मेमोरी में लाओ, उसी वृत्ति का उपयोग करके जो भी बातें सत्संग में सुनी हैं उन पर मेडिटेट करो। वृत्ति का उपयोग करके मेडिटेट करो, वृत्ति का निरोध करके नहीं। यू हैव टू यूज। वृत्ति बहुत बड़ी चीज है, विचार बहुत बड़ी चीज है। हमारे अस्तित्व में सूक्ष्मतम चीज अगर कुछ है तो हमारा थॉट है, वृत्ति है, विचार है। तो उस विचार का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या होगा कि हम सद्गुणों की लगातार याद करें, परमात्मा द्वारा दिए गए प्रवचन की याद करें। गीता परमात्मा का वचन है, उनकी याद करें। कृष्ण की मूर्ति से बड़ी कृष्ण के वचन हैं। कृष्ण की मूर्ति जितना फायदा नहीं कर सकती, कृष्ण का वचन उससे बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। मूर्ति अपने अपने हिसाब से बनाई जा सकती है, इसलिए लोग जो है मूर्ति को ज्यादा पसंद करते हैं। कि किसी ने लड्डू गोपाल बना लिया, तो किसी ने जो है रासलीला वाला बना लिया, तो किसी ने कहा कि नहीं हम तो को तो जो है वीरवेश वाला अच्छा है। जब वो
रथ का पहिया उठा करके दौड़ रहे थे भीष्म को मारने के लिए, और उन्होंने धनुष बाण रख दिया था कि यही वेश महाराज देखना चाहता था, वो वाला हमको वेश अच्छा लगता है। तो मूर्ति तो बहुत तरह की, लेकिन वचन नहीं बदला जा सकता है। वचन जो कृष्ण का है, अगर उन्होंने कहा कर्मयोग करो और भक्ति योग करो और ज्ञान योग करो और ध्यान योग करो, तो उसमें आप अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपको उन वचनों को ही फॉलो करना पड़ेगा और वही फायदा करेगा। तो कहा कि 4 पैर क्या है? तपह शौचम, शुचिता होनी चाहिए। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और छांदोग्य में कहा स्मृति लंबात सर्व बंध विप्रणांश। अगर हमको अपने वतन की याद आ जाए, अपने ब्रह्म स्वरूप की याद आ जाए, तो सारे बंधन ही टूट जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, और हम अपने स्वरूप के बोध में, सच्चिदानंद स्वरूप के बोध में स्थित हो जाते हैं। यही तो मुक्ति है। तो ये शुद्धि, आहार शुद्धि इतनी बड़ी चीज बताई। शौचम, फिर दया। कहा देखो, दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये संत का लक्षण। हमको अपने अंदर दया आनी चाहिए। दूसरे के दुख में दुखी हो, ऐसा संवेदनशील हृदय हो, दया से भरा हुआ हृदय हो। और फिर कहा सत्य, सत्य होना चाहिए, वाणी में भी सत्य होना चाहिए, जीवन में भी सत्य होना चाहिए। उपनिषद में कहा आत्मबोध के लिए आवश्यक है सत्येन लभ्या तपसा एष आत्मा। ये आत्म तत्व सत्य से उपलब्ध होता है, तप से उपलब्ध होता है। वही बातें सत्येन लभ्या तपसा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, खाली संसार का ज्ञान नहीं, अपने एग्जिस्टेंस का ज्ञान, अपने तीनों शरीरों का ज्ञान, अपने 5 कोशों का ज्ञान, और जो 5 कोशों के बियॉन्ड बैठा हुआ हमारा शुद्ध चेतन है, सच्चिदानंद स्वरूप, फिर उसका ज्ञान। सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो। इसी शरीर के अंदर तुम उस परमात्मा को पाओगे। बाहर अगर दर्शन कर भी लिए तो बात खत्म नहीं होगी। ध्रुव को भी दर्शन हुए, जाने कितने लोगों को बाहर हुए, और ये कभी नहीं हुआ कि विष्णु की पूजा की हो और शिव जी आ गए हो, या शिव की पूजा की हो और विष्णु जी आए। जिसकी मन में पूजा करोगे वही आएगा। और आए, वरदान भी मिला ध्रुव को, लेकिन क्रोध नहीं समाप्त हुआ। वही भाई उत्तम, उसको मार दिया तो क्रोध ही न समाप्त हो, मारे ही चले जाए, मारे ही चले जाए। बड़ी मुश्किल से युद्ध रोकने को तैयार हुए। तो विकार नहीं गए दर्शन बाहर, विकार तब जाएंगे जब अंदर आत्मा को परमात्मा के रूप में पहचानना होगा। इसलिए कहा कबीर ने कि दिल मह खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मारा मां। तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतना बन के परमात्मा बैठा हुआ है। ये बात जब तक दृढ़ता से इस बोध में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक अभी हमारी खोज जारी रहेगी। संसार में ही हम वो सुख पाने की कोशिश करते रहेंगे जो वहां मिलना ही नहीं है, जो वहां मिलना ही नहीं है। वहां सुख के थोड़े थोड़े जो है फुरहरियां मिलेंगी, थोड़े थोड़े सुख की बूंदे मिलेंगी। वो अनंत सुख जिसकी हमको तलाश है, वो तो अपने आत्म स्वरूप सच्चिदानंद में ही मिलेगा। शंकराचार्य ने लिखी पुस्तक मनीषा पंचकम। मनीषा पंचकम में उन्होंने लिखा कि देखो, सबको सुख की ही तलाश है, परमात्मा की तलाश भी सुख की तलाश है, पैसे की तलाश भी सुख की तलाश है, बच्चों की, परिवार की तलाश भी सुख की ही तलाश है। आदमी सुख की तलाश के अलावा और जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा है। बड़े पद की तलाश, प्रतिष्ठा की तलाश, सब सुख की ही तलाश है। और हम सोचते हैं उससे इतना सुख मिल जाएगा कि सुख की दौड़ खत्म हो जाएगी। संतों ने कहा खत्म ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस सुख की तुमको तलाश है वो उन बातों में है ही नहीं जिन बातों में तुम खोज रहे हो। वो तो अंदर है और तुम बाहर खोज रहे, मिलेगा। भगवान शंकराचार्य ने लिखा
यत् सौख्याम्बुधिलेश लेशते में चक्रादयो निर्वृता। यत् सौख्य, वो आनंद का सागर है, वो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम हसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहा वो परमात्मा, उसका आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, उसकी कुछ बूंदों से तीनों लोक के सारे प्राणी सुखी हो जाते हैं। तो सुख की राशि है, सुखद स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सुखद स्वरूप, वो हैप्पीनेस ऑफ समथिंग नहीं है, वो प्लेजर ऑफ समथिंग नहीं है, वो प्लेजर इटसेल्फ है, हैप्पीनेस इटसेल्फ है। तो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, यत् सौख्याम्बुधिलेश लेशते में शक्रादयो निर्वृता। शक्र यानी इंद्र और सारे देवता जिसकी कुछ बूंदों से तृप्त हो जाते हैं। यत् सौख्याम्बुधि, लेश 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 मात्र से जिसके इंद्र और सारे देवता तृप्त। सोचते हैं स्वर्ग का सुख बहुत बड़ा सुख है, इंद्र का सुख बहुत बड़ा सुख है, ढेला है। अरे उसका सुख जो आत्म सुख है, जो ब्रह्म सुख है, जो हमारा स्वरूप सुख है, वो देवताओं के सुख से बहुत बड़ी चीज है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में बहुत लंबा वर्णन है इसका। यत् सौख्याम्बुधिलेश लेशते में शक्रादयो निर्वृता, यस्मिन् यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर निर्वृता। जब मुनि क्या करता है, ध्यान लगाता है। वृत्तियां जब शांत होती हैं तो कुछ देर के लिए वो ध्यान की गहराइयों में, समाधि में डूबता है, और चित्त की प्रशांति ही उसको इतना सुख देती है जो कि देवताओं के जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख है उससे बहुत बड़ा है। यह चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनिर निर्वृता। ध्यान लगा के मुनि लोग जिस आनंद की अपने अंदर प्राप्ति कर लेते हैं, वो भी सर वो परमानंद नहीं, वो ब्रह्मानंद नहीं है, आत्मानंद नहीं है, भगवानानंद भगवदानंद नहीं है। कहा यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलित ही। जब वेदांत के रास्ते से चलता है, इन तीनों शरीरों की मिथ्यात्व को जान लेता है, संसार के भी मिथ्यात्व को जान लेता है, और उन चेतन को जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है उसके ब्रह्मत्व को जान लेता है, वो एकमात्र सत्य है, इस बात को जान लेता है और उस सत्य में दृढ़ता से स्थित हो जाता है। तो केवल सत्य में नहीं, वो ज्ञान स्वरूप में भी दृढ़ता से और आनंद स्वरूप में भी दृढ़ता से स्थित हो जाता है, और बुद्धि उसको खोजते खोजते जा करके गल जाती है। यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलितधीः, उस ब्रह्मानंद में ये बुद्धि गल जाती है। क्योंकि बुद्धि पता नहीं, हमको बिल्कुल विकसित बुद्धि मिली, पता नहीं हमें ये सुख देती है कि दुख देती है। कहते हैं जानवर अपना थोड़ा खाया, थोड़ा सोया, और वो कल की चिंता नहीं करता है, और अपना बस। हमारी बुद्धि, हम तो जाने किन किन बातों में चिंता करते हैं। हम उन बातों की चिंता करते हैं कि जिससे जानवर को कोई सरोकार ही नहीं। ये बुद्धि ने पता नहीं हमें जो है खिझाया, डराया, दौड़ाया, बहकाया, और जने क्या क्या कल्पनाएं दे दी, या कि हमको तृप्त बनाया, सुखी बनाया। कहा नहीं, ये है, ये इस बुद्धि का सदुपयोग करके सच्चे स्वरूप के शोधन के लिए अगर हम उस बुद्धि का प्रयोग करें, आत्मोन्मुखी यात्रा भी कर लें इस बुद्धि से, तो हम वो पालेंगे जो पाने लायक है, और जिसकी तलाश, जिस सुख की तलाश है। और वहां जाकर के क्या होगा कि बुद्धि का छोटापन भी हमको समझ में आ जाएगा कि बुद्धि हमको वो चीज नहीं दे सकती है जो हमको आत्मबोध दे सके। वो तो बुद्धि का भी प्रकाशक है और बुद्धि का भी अधिष्ठान है, वो तो सर्वाधिष्ठान है, वो सबका प्रकाशक है, वो आकाशवत अधिष्ठान है और सूर्यवत प्रकाशक है। ज्ञान है तो उसका है, सत्ता है तो उसकी। यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलितधीः, कहा जिसको पा करके क्या होता है, बुद्धि उसमें जा करके गल जाती है और व्यक्ति अनंत सुख के सागर में
डूब जाता है। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख उसको प्राप्त हो जाता है। अब वो क्या है, वो क्या रहता है, मनुष्य रह जाता है। का यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलित ही ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं रह जाता, वो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। ये बुद्धि गल जाती है तो ब्रह्म ही न ब्रह्म। कहा फिर उसकी महिमा क्या होती है, यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदो, देवताओं का राजा इंद्र भी उसके चरणों की वंदना करता है। यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदो पूनम मनीषाम। चंडाल ने कहा था ना, किससे कहते हो कि हटो हटो। चंडाल, शंकराचार्य गंगा नहा के जा रहे थे, उधर से चंडाल अपने कुत्तों की फौज लेकर के आ रहा था। उन्होंने, देख रहे हो ब्राह्मण नहाए चला है, दूर हटो दूर हटो। तब चंडाल ने कहा, किससे किसको द्विजवर, किससे किसको दूरी कर तुम कहते हो? ये अन्नमय से अन्नमय को या चैतन्य से चैतन्य को? चैतन्य तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो दूर हो ही नहीं सकता। जो चैतन्य तुम्हारा है वो चैतन्य मेरा है। चैतन्य और अन्नमय तो सबका पंचभूत का ही बना शरीर है, तो उसमें भी कोई अंतर नहीं हो। ये दूरी किसको कह रहे हो? करो, पंचभूत से पंचभूत को दूर करना चाहते हो या चैतन्य? तब खड़खड़ाए शंकराचार्य, उन्होंने कहा ये तो कुछ है। और शंकर जी उनको आए थे सबक देने के लिए चांडाल का वेश लेकर। उसको बताओ तो कि सत्य के बारे में तुम्हारी धारणा क्या है, किस बात को सत्य कहते हो? और तो 5 श्लोक उन्होंने कहे, लेकिन उन्होंने कहा ना, वो चाहे चांडाल की वटी में उसका प्रतिबिंब पड़े या गंगा जी में पड़े, उस बिंब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेतना जिसके भी हृदय में है, उसका जो बिंब रूप है वो उतना ही शुद्ध है और पवित्र है। तालाब मटमैला हो सकता है, तालाब की लहरें जो है, हमारा मन डिफरेंट स्तर का मैला हो सकता है, लेकिन जो हमारा शुद्ध चेतन स्वरूप है वो तो सबका उतना ही प्योर अभी भी है। सूर्य कभी कम प्रकाशमान नहीं होता है, उसका प्रतिबिंब तालाब के गंदलेपन से, तालाब की लहरों से प्रतिबिंब चलन वाला भी हो सकता है और कम शार्प भी हो सकता है। इसलिए हमको काम कहां करना है? आत्मा तो हमारा स्वरूप है, हमको मन पे ही काम करना है। अगर मन के कोई दोष है तो उनको निकालना है, मन की चंचलता को निकालना है, रजोगुण और तमोगुण को कम करना है। शुद्ध सात्विक पवित्र जितना ही होगा उतना ही प्रकाश ज्यादा शार्प पड़ेगा उसका। हमको अपनी ही महिमा समझ में आएगी, आत्मा की महिमा, परमात्मा की महिमा समझ में आएगी। तो इस प्रकार से कहा कि सब उदार हैं और किसी को कोई कमी नहीं है, कभी कोई अकाल नहीं पड़ता है। सब वृक्ष निश्चित समय पे फल देते हैं। सागर रत्न किनारे पर आकर के डाल जाता है, समय पर वर्षा होती है और पूरा सूर्य उतना ही तपता है। जैसे क्या कहता है, बिना मौसम बरसात हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मई पूर्व मयूखनी, चंद्रमा जो है वो औषधियों से भर देता है, वृक्षों औषधि गुणों से। और रवि तप जितने ही काज, जितना सूर्य को तपना है उतना ही तपता है। मांगे बारिद दे ही जल, जब व्यक्ति प्रार्थना करता है कि कृषि के लिए जल की आवश्यकता है तो मेघ बरस जाते हैं। कहते हैं राजमहल का वर्णन आया कि दुई सुंदर, दुई सुत सुंदर जीत सीता जाए। 2 पुत्र सीता को हुए और दुई सुत सब भ्रातन केरे, सारे भाइयों के 2 पुत्र हुए। कहा कि क्या है, ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन पुन पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। कहा भगवान राम वो हैं क्या सच्चिदानंद। 25वां दोहा है उत्तरकांड का, कि वो तो गोतीत हैं, इंद्रियों के परे हैं, माया के परे हैं, मन के भी परे हैं, गुणों के भी परे हैं, त्रिगुण के परे हैं, सच्चिदानंद घन हैं और
उनके अलावा तो कुछ है नहीं। ये तो अज्ञानी जीव के लिए शरीर बड़े महत्वपूर्ण है, संसार बड़ा महत्वपूर्ण है। असल में महत्वपूर्ण तो परमात्मा ही है, महत्वपूर्ण तो अधिष्ठान है, महत्वपूर्ण तो बिंब है। हम तो प्रतिबिंब जीव बने बैठे हैं। सोई सच्चिदानंद घन कर नच, और वो भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य लीला कर रहा है। 28वें दोहे के बाद कहा कि जहां पानी पीने के घाट बने हुए हैं तो वहां पर सारे जानवर एक साथ पानी पीते हैं। घाट परम मनोहर नाना तहा न पुरुष तरही, स्त्रियों के नहाने के लिए अलग घाट बना हुआ है। ये राजघाट एक बना हुआ है। मज्जन ही तहा वरण चारु, वहां चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते हैं। यानी छुआछूत नहीं है, वर्णाश्रम है, वर्ण व्यवस्था है, लेकिन कोई किसी को हीन नहीं समझता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है रामचरितमानस में। तो फिर कहते हैं, अब इसका समय तो हो रहा है लेकिन पाठ कर लेते हैं। अच्छा, अभी दे दिया। चलिए, 30वें दोहे के बाद से एक कागज आपको मिला होगा। तो यहां पर आध्यात्मिक राम राज्य का वर्णन है कि अंदर में राम राज्य कैसा था। आपको दे दीजिए, है, और आपको दे दीजिए, जिसको न मिला हो ले ले। हाँ, किताब भी दे सकती। उत्तरकांड में दोहा 30 के बाद की पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। इनका हम पाठ कर लेते हैं और फिर इस पर चर्चा जो है कल ही हो पाएगी। पाठ लेकिन कर लेते हैं, एक बार कल आइएगा तो और पढ़ करके आइएगा। चलिए, साथ साथ ही पाठ करते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हि शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अघपुलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, हे चकोर सुख लहि न पाओ, मत्सर मान मोह मद छोरा, इन कर हुनर न कौन्यो मोरा, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, हे पंकज वित से विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका, यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश, पछिले पाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महा